मैं यही निवेदन करूंगा, कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार की टेंशन में नहीं आए, किसी भी प्रकार की डिमोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ, एक पेपर जो है वो जीवन निर्धारित नहीं करता है। जीवन जो है वो दोस्तों परीक्षाओं का ही नाम है। ये परीक्षाएं बदल बदल कर भांति भांति प्रकार में आती हैं। कभी हमारे अभ्यर्थी के रूप में आएंगी, तो कभी आप दोस्तों जो है वो इसे पति के रूप में देखेंगे, कभी पिता के रूप में देखेंगे, तो आप लोगों ने बेटे के रूप में देख रहे हो भी। ये परीक्षाएं तो हैं, जीवन का जो है वो हर पड़ाव एक परीक्षा है, तो ये उस पड़ाव का एक हिस्सा है। आप ये सोच के ही नहीं जाए, और आप लोग, मैं यही कहूँगा, जो आप लोगों ने पढ़ा है वो आपके काम आएगा, वो एग्जाम में भी काम आएगा, जीवन में भी काम आएगा। और जो है वो एक अनवरत प्रोसेस है, भर्तियां आएंगी जाएंगी, लेकिन डिप्रेशन ना तो आना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का रहना चाहिए। दमदार टाबर हो, मेहनती टाबर हो, गांव के टाबर हो भाई साहब, तो फिर बाद में लोड लेने की इतनी जरूरत कहाँ है? मतलब एक पेपर तुम्हें बिना मतलब की टेंशन दे दे ना। अगर गूगल आपको नहीं ढूंढ पा रहा तो आपका कस्टमर आपको कैसे ढूंढ पाएगा? कैसे आपकी सेल बढ़े? लोड लेने की इतनी, लेकिन डिप्रेशन ना तो आना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का रहना चाहिए। दमदार टाबर हो, मेहनती टाबर हो, गांव के टाबर हो भाई साहब, तो फिर बाद में लोड लेने की इतनी जरूरत कहाँ है? मतलब एक पेपर तुम्हें बिना मतलब की टेंशन दे दे ना। किसी भी पर ना जजमेंट करना कि जो मेरा होगा नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा। मेरा तो पहली बार नहीं हुआ ना, तो मुझे अब लगता है कि मेरा पहली बार नहीं हुआ तो बढ़िया हुआ। हाँ, उस समय मेरे को ऐसे लगा था जब मेरी 534 रैंक आई थी, जब 2016 वाली भर्ती में, तो उस समय मुझे जो है वो एक बार लगा था कि जो मेरे साथ कितनी जो है वो मतलब ज्यादती हुई है कि मेरी 534 रैंक और मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, अगर उस भर्ती में मेरी जो है वो 534 के बजाय अगर 434 होती, तो क्या तुम मुझसे जुड़ पाते? मैं किसी कोने में, किसी दफ्तर के अंदर, किसी सर्विस में काम कर रहा होता, और शायद हम नहीं जुड़ते, हम नहीं मिलते। लेकिन मैं एक बार फेल हुआ, फेल होने के बाद मैं वापस लगा। फेल तो क्या हुआ, अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं वापस लगा तो मैंने वापस अर्जित भी किया। अगली बार 129 रैंक भी आई, और आज ये 3-3.5 लाख बच्चे जो जुड़े हुए हैं, ये लोग भी मिले, नहीं मिलते ना, कौन जानता है भाई। तो जीवन में हमारे मुताबिक, हमारी मेहनत के अनुसार हमारे लिए जो है ना कुछ न कुछ पहले से निश्चित है। हमें हमारे केवल और केवल कर्म करने हैं। हम केवल और केवल परिस्थितियों में रिएक्ट करते हैं। हम जीवन में ना कोई योजना बना सकते, हम केवल परिस्थितियों में रिएक्ट करते हैं। जब परिस्थितियां अनुकूल थी तो तुम रेस्ट कर रहे थे, थोड़ी प्रतिकूल हुई तो तुम लोगों ने संघर्ष और मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। तो जब मेरे को भी मेरी पहली भर्ती में ये लगा था कि मैंने प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू तक गया, लेकिन जो है वो बाद में रह गया, तो एक बार बहुत खराब लगा था कि बहुत वाहियात किस्मत है। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार सिलेक्शन भी हुआ, आगे जो है वो आप लोगों को पढ़ाने लगा, तो आज धीरे धीरे जो है वो मैं तुम में से ही वैसा ही विद्यार्थी हूँ जो मतलब बस पकड़ के सेंटर पे जाके, सेंटर के बाहर बैठ के चाय पी के पेपर दे के आना। उसी जिस डर के साथ आज तुम पेपर देने जा रहे हो, उसी डर के साथ मैं पेपर देने गया था। ऐसा थोड़ी है, डर किसको नहीं लगता, सबको लगता है ना। हाँ, तो कोई मैं और आप कोई अलग अलग नहीं है। मैं अगर जो ये पेपर दूं तो आज मैं भी आपकी स्थिति में हूँ। तो ये जर्नी, इसमें कोई मतलब कोई आप सब लोगों का योगदान रहा है मेरी जर्नी में, और आपकी जर्नी में छोटा मोटा योगदान हमारा रहा है। लेकिन मैं भी आपकी तरह ही हूँ, आप भी मेरी तरह ही हैं। आप ऐसे किसी भी प्रकार से ना मतलब फील ना करें। और आपकी, जब मैंने भी पेपर दिया तो जो भी कोई भी सिलेक्टेड है उससे ही पूछ लो, भाई वैसा ही डर उसको लगता था। जिस तरीके से आज आप इस संघर्ष के अंदर, आप इस पद यात्रा में, जिस तरीके से आज ये जो जीवन की यात्रा है, जिस टाइम में आप हो उस टाइम में सब रहे हैं। किसी भी टॉपर से पूछ लो भले, है ना। ये जिम्मेदारियां, ये सारे काम सारे रहे हैं, सारे काम हो जाएंगे जीवन में। आपको लोड नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं आना। और कभी भी ऐसे लगे तो एक बार घर पे बात कर लेना, सारी डिप्रेशन तुम्हारे घर वाले दूर कर देंगे मिनट में। घर वाले एक ही कहेंगे, बेटा की फर्क कौन पड़ा, तुम मेहनत करी, कोई दिक्कत कोई, आराम पेपर दे के आ, बाद में आराम से जो आगे देखेंगे। तो टेंशन लेनी नहीं है, बढ़िया पेपर दे के आना। अपने इष्ट देवताओं का नाम लो, जीण माता, करणी माता, तेजा जी महाराज, देवनारायण जी महाराज, रामदेव जी महाराज, बढ़िया जो है वो नाम ले जाओ भगवान को। आपका जो इष्ट देवता पूजो, आराम हो जाओ, पेपर दे के आओ, और जो विश्वास रखो आपने जो मेहनत की है उसकी जो है वो आपको फल जरूर मिलेगा।